आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़े भूमिका निभाया। जी, मैं गांधी जी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिनके कुछ डिसीजंस ने आज के भारत में कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी हैं। तो हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के उन कौन से डिसीजंस हैं जिनके कारण आज के नए भारत के लोगों के मन में गांधी के प्रति एक नफरत से पैदा होती है। हम बात करेंगे 1915 के बाद से, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से भारत आने के लिए निमंत्रण दिया और बहुत ही प्रयास के बाद गांधी जी को भारत लेके आ पाए। और एक बात मैं बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले वो हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों के जो खर्चे हुए उनके खर्च को उठाए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उसके बाद वो 3 साल सत्याग्रह करते। वे बिहार के चंपारण में किसानों के लिए नील के खेती के विद्रोह में किसानों के साथ देते हुए सत्याग्रह करते हैं। फिर वे गुजरात के अहमदाबाद में मिल्स वर्कर के लिए सत्याग्रह करते हैं और फिर खेदा में, जहां पे किसानों के हित में टैक्स की बढ़ोतरी के कारण वे सत्याग्रह करते हैं। ये 3 सत्याग्रह के बाद हम बात करेंगे गांधी के एक बड़ी मूवमेंट्स की, जिनमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और कई बड़े धर्मों को एक साथ इकट्ठा करके आंदोलन करने का प्रयास किया, जिसे बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मीन्स असहयोग आंदोलन, जिसका अर्थ होता है कि हमें अंग्रेजों के मदद नहीं करना है, उनका विद्रोह करना है, तभी हम अपने देश से उनको बाहर निकाल सकते हैं। हमारे मदद से ही वो हमारे देश में है। तो गांधी जी प्रयास करते हैं कि हमारे देश में एक बार सभी लोग पूर्ण स्वराज के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं। लेकिन फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, जिसमें लोगों और पुलिस के बीच में एक मुठभेड़ हो गई, जिसमें लगभग 3 से 4 लोग मारे गए और लगभग 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया थाने के सहित। इस बात से गांधी जी हताश हो गए, निराश हो गए और उन्होंने विथड्रॉ कर दिया, मीन्स कॉल ऑफ कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जिसके कारण वहां से लोगों ने महात्मा गांधी से अलग होकर कई लोग वायलेंस की तरफ चले गए। बहुत लोगों का मानना था कि उनका मन करे जब चाहे आंदोलन रोक देते हैं, जब चाहे आंदोलन शुरू कर देते हैं, ये उनकी मन नहीं चलेगी। लेकिन गांधी जी का कहना था, अगर कोई हमारी एक आंख फोड़ दे या हमारी कोई दोनों आंख फोड़ दे, तो हम अगर आंख के बदले उनका भी आंख फोड़ देंगे तो ऐसे पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। मैं वायलेंस को बिल्कुल ही समर्थन नहीं करता हूं, इसीलिए मैं आंदोलन को विथड्रॉ करता हूं। उन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया और इससे नाराज होकर के कई लोगों ने अपना नए पार्टी बना लिए, नए ग्रुप्स बना लिए, नए माइंडसेट लोगों का उभरा। कई लोग हिंसक तरीके से देश को आजाद कराने का प्रयास करने लगे, कई लोग गांधी के साथ भी रहे
और दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिनमें गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, जिनमें उन्होंने दांडी में नमक का नियम तोड़ा था। उस समय नमक पे 2400% टैक्स लगा हुआ था और यह मूवमेंट और इस मूवमेंट को बंद करने का कारण था ब्रिटेन में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, जिनमें उन्होंने भाग लेने के लिए इस मूवमेंट को बंद कर दिया। और रिटर्न जब आए भारत गोलमेज सम्मेलन के बाद, उन्होंने देखा कि भारत में आंदोलन ठंडी पड़ गई और उन्होंने फिर से एक बार आंदोलन को शुरू किया, लेकिन रफ्तार फिर से पकड़ नहीं पाई। और जिसे सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोवर्सी माना जाता है, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसमें मेन मुद्दा यह है कि भगत सिंह जिन्हें फांसी दी गई थी, तो गांधी पे यह आरोप लगता है कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। गांधी ने कहा था जो नॉन वायलेंस के साथ रहेगा मैं उसके साथ रहूंगा, जो वायलेंस के साथ रहेगा मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं उसका साथ नहीं दे सकता। लोगों को लगता है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो आज के लोग जो भगत सिंह को फॉलो करते हैं, वे महात्मा गांधी को इस बात से हेट करते हैं। अगर गांधी नॉन वायलेंस को मानते हैं, वो नॉन वायलेंस के कारण नहीं बचाए भगत सिंह को, तो वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने वायलेंस हो रही वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री ना बनाना, जबकि सरदार पटेल को 12 में 12 वोट मिले थे और नेहरू को 0 वोट मिला था। लेकिन गांधी ने सरदार पटेल को मना कर दिया प्रधानमंत्री बनने से और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक गलत डिसीजन था, गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनने दिया होता तो आज पीओके का वो हाल ना होता। जो कंट्रोवर्सी है वो है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के इलेक्शन के प्रेसिडेंट चुनाव जीत चुके थे। उनके अपोजिशन सीतारमैया जो थे, उनको उन्होंने हरा करके कांग्रेस पद जीता था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट पद जीता था। लेकिन गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उसे रिजाइन करने बोल। सुभाष चंद्र बोस थोड़े गरम दल के थे, उनका कहना था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, उस टाइप के थोड़े थे। तो गांधी जी उनसे सहमत नहीं थे और अंत में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दी। और फिर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है कि जिन्ना ने एक नया देश का मांग किया था, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि गांधी ने पाकिस्तान के मांग को मान कैसे लिया? कितना भी गांधी को क्रिटिसाइज करें, पर हमारे नजरिए खराब हो सकते हैं, पर उन बड़े लोगों जैसे आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी को गुरु माना है। उन्होंने कहा था कि ये इस सदी के बेस्ट मैन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्रपिता का उपाधि दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ नेशन का, मार्टिन लूथर किंग इसे गुरु मानते हैं। सरदार पटेल को इन्होंने एक बार बोला कि पीएम पद से इस्तीफा दे दो, तो उन्होंने दे दिया। 70 देशों में मूर्तियां बने हुए हैं, 150 से अधिक देशों में पोस्टल टिकट इनके नाम पे है, 90,000 किताबें इस पे लिखी गई है, 45 फिल्में बनी है, 500 डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं। गांधी जी के अंदर पेशेंस, टॉलरेंस और इनके अंदर ये सारे गुण थे जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए। गांधी के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए। गांधी ने सत्य और अहिंसा से कभी भी नहीं हटे। सत्य और अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी नहीं जिन्होंने हिम्मत हारी। सांस दी हमें आजादी की,
जन जन है उनका आभारी। आप मुझे यकीनों में जकड़ सकते हैं या रुला दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता।